Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. हर्मिशन ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हम, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अच्छे रेफरेंस बुक्स के. So let's start with our today's theories and stories. First question is, the Hermitian conjugate of d upon dx is. d अपॉन dx का हर्मिशन कंजुगेट क्या था? ये प्रॉपर्टी थी. आई थिंक हमने कुछ 7 या 8 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, जिसमें इसका हर्मिशन था माइनस डी अपॉन डी एक्स. सिंपली माइनस साइन पुट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज नॉट हर्मिशन. 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, उनमें से हमें बताना है कौन सा हर्मिशन नहीं है. ऑप्शन फर्स्ट, डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर. ऑप्शन सेकंड, एक्स. ऑप्शन थर्ड, एच अपॉन 2 पाई आयोटा डी अपॉन डी एक्स. Fourth option is iota into d square upon dx square. तो एक एक ऑप्शन को उठाते हैं और समझते हैं कौन सा हर्मिशन है या कौन सा नहीं. अच्छा, मैं x की बात करूं तो सिंपली कह दूं ये हर्मिशन है. प्रॉपर्टी थी ना, x का हर्मिशन इज ऑलवेज x. बोलो बात क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लिख दूं d अपॉन dx इंटू डी अपॉन dx. स्क्वेयर है ना, तो मैंने अलग अलग करके लिख लिया. इसका हर्मिशन माइनस, इसका हर्मिशन माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आया, ये भी क्या हुआ? हर्मिशन. बोलो बात क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर थर्ड देखना, हर्मिशन क्या होता है. देखो, याद रखने की क्या चीजें हैं. एक प्रॉपर्टी जहां जहां हमने समझी थी उनका हर्मिशन पता हो, मतलब प्रॉपर्टी जो हर्मिशन, वी शुड नो दैट. और आयोटा का हर्मिशन क्या होता है? माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का प्लस आयोटा. देखना, और बाकी सब एज इट इज. तो एच अपॉन 2 पाई एज इट इज. आयोटा का लिख दूं माइनस आयोटा. बोलो, डी अपॉन डी एक्स का क्या है? माइनस डी अपॉन डी एक्स. माइनस से माइनस कैंसिल, तो आया क्या? यही एज इट इज. तो ये क्या है? हर्मिशन है. ये ऑप्शन बी. ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए. और तो बाकी हमने एलिमिनेट कर दिया ना. अब इसको देखते हैं. आयोटा का क्या है? माइनस आयोटा. डी एक्स स्क्वेयर को देखना, मैं दोबारा बता रहा हूं, ऐसे लिख दूं इन दोनों का हर्मिशन माइनस माइनस कैंसिल, आयोटा का माइनस, तो ओवरऑल अभी भी माइनस क्या है? अटैच्ड है. लेकिन ये हमारा गिवन ऑपरेटर है क्या? तो ये हर्मिशन नहीं है. बोलो बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. कंसीडर द स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स नोट डाउन कर रहा हूं. फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्स पी एक्स इज हर्मिशन बट एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स इंटू एक्स इज नॉट हर्मिशन. स्टेटमेंट गिवन है ये. सेकंड स्टेटमेंट देखना, द कम्यूटेटर ऑफ एक्स एंड वाई इज ऑलवेज 0. थर्ड स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं, द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर px
विद Vx, ये क्या गिवन है 0। चलो इसी की बात करते हैं, बताना है इनमें कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो देखना Px को मैं लिख सकता हूँ माइनस आयोटा h क्रॉस d अपॉन dx एंड पोटेंशियल एनर्जी एज इट इज। अच्छा इन दोनों का मैं कम्यूट करने जाऊं, इसमें से ये माइनस करूं फिर इसमें से ये, तो ये 0 तो कभी हो ही नहीं सकता। बोलो बात क्लियर है क्या? लेकिन हमने 0 क्या पढ़ा है, x कोमा Vx इज 0, इन दोनों का कम्यूट 0 है। y कोमा Vy इन दोनों का कम्यूट 0 है। ऐसे ही z कोमा Vz इन दोनों का कम्यूट 0 है। ये बात है सही है, ये व्हाट इट इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स। लेकिन ये हम प्रूव करने चले तो ऐसा नहीं। बोलो बात क्लियर है? द कम्यूटेटर ऑफ x एंड y इज ऑलवेज 0। ऑप्शन नंबर सेकंड की देख रहे हैं, x एंड y इज 0, बात बिल्कुल सही है, 0 ही होता है। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो एक बार फिर बता देता हूँ, x विद रिस्पेक्ट टू y क्या है, एक कांस्टेंट। y विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्वांटिटी कोई भी ऑपरेटर के साथ हमेशा कम्यूट करती है। यहाँ पर तो दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट। तो ये ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट। बोलो कम्यूट करेंगे क्या, तो ये करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, x px इज हर्मिशन। देखना x इंटू px को लिख दूं माइनस आयोटा h क्रॉस d अपॉन dx, ये मल्टीप्लाई में है, इनका हर्मिशन मतलब ऊपर पॉजिटिव साइन। बोलो देखना x का हर्मिशन x एज इट इज लिख दूं। एक बात और देखना, अगर ऐसा हर्मिशन, अगर ऐसी ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में क्वांटिटी और ओवरऑल हर्मिशन है, तो प्रॉपर्टी अगर आप मुझे बता पाए तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ कि बखूबी दोनों का सेपरेट हर्मिशन ले सकता हूँ। तो इसका हर्मिशन ये x ही रहेगा एज इट इज। यहाँ हर्मिशन देखना, आयोटा की जगह लिख दूं माइनस आयोटा की जगह लिख दूं प्लस आयोटा h क्रॉस एज इट इज, d अपॉन dx का माइनस d अपॉन dx। तो माइनस साइन तो अभी भी है, तो ओवरऑल मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस x, या छोड़ो है माइनस को, यहां पर माइनस लगा दूं क्या, और कन्वीनियंट रहेगा, माइनस h क्रॉस d अपॉन dx, यही तो है x px। तो ये तो हर्मिशन है, यहां तक तो बात सही है। आगे देखते हैं, बट x px प्लस px इंटू x, यहाँ पर डिफरेंस समझने की क्या जरूरत है। देखो कम्यूट में हम पढ़ते हैं ना कि a कोमा b का कम्यूट और b कोमा a का कम्यूट सेम नहीं होते। These are different identities, these are different entities। लेकिन मैं बात करूं हर्मिशन के अंदर, ये देखो मल्टीप्लाई में है ना कि कोमा से सेपरेट है। अगर मल्टीप्लाई में है तो देखना मैं x को चाहिए इससे आगे रिप्रेजेंट करूं, चाहिए x को इससे पीछे रिप्रेजेंट करूं, मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही रहेगा। 2 इंटू 3 इज ऑलवेज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो ये ठीक ऐसी ही बात है। तो ये तो हर्मिशन है ही, और ये मल्टीप्लाई में इधर उधर है बस। तो 3 इंटू 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो हर्मिशन प्लस हर्मिशन इज ऑलवेज हर्मिशन। तो लेकिन लिखा क्या है, बट दिस एंटिटी इज नॉट हर्मिशन, ये गलत स्टेटमेंट है, ये भी हर्मिशन है। बोलो बात क्लियर हुई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। Consider the statement, anti-Hermitian operator give